अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज कलकेरिया फॉस्फोरिकम के बारे में बात करूंगी। हम इसे कलकेरिया फॉस के नाम से जानते हैं। मेडिसिन का ताल्लुक मिनरल किंगडम से है और कैल्शियम और फास्फोरस के कंपोजिशन से ये बनती है। ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन बेस करती है। इसके अलावा वाइड स्प्रेड यूज़ है इसका और ये बायोकेमिक सॉल्ट्स में से है। फिर इसकी होम्योपैथिक में पोटेंसी की सूरत में भी हम इसे यूज़ करते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इट्स वेरी नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ नर्व्स, सेल्स, मसल्स एंड बोन्स। यानी जहाँ जहाँ हमारी नर्व्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, बोन्स है, ये उनकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बिकॉज इट्स अ ग्रेट रेमेडी फॉर बोनलेस। बोन लॉस जहाँ करती है वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसी वजह से क्या होता है कि इट इज़ रीनोन्ड फॉर टार्टी डेंटिशन, जहाँ पर दांत निकलने के मसाइल होते हों और नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स आता हो। मीन्स कि हड्डियाँ अगर कहीं फ्रैक्चर कर गई हैं और उनका जुड़ना मुश्किल हो रहा होता हो, तो हम कलकेरिया फर्स्ट जब यूज़ करवाते हैं तो यूनियन करती है ये बोन्स की और स्ट्रेंथ देती है हड्डियों को। सबसे अहम फंक्शन इसका ये कि ये बॉडी में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है। दैट्स वाई इसका बोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा असर होता है। इसीलिए ये ऑस्टियोमलेशिया में भी यूज़ की जाती है, ऑस्टियोप्रोसेस में यूज़ किया जाता है इसको, जो कि एजिंग फैक्टर के साथ साथ देखने को आती है ये प्रॉब्लम। मस्कुलर डिजीज़ में भी बहुत अच्छी है। बिकॉज़ आप देखेंगे कि कलकेरिया फॉस का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहता है मस्कुलर स्ट्रेंथ ना होने की वजह से। इसके अलावा हाइपोपैराथायराइडिज्म के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। अगर क्लिनिकल यूज़ के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें ये डील करती है, जिसमें रूमेटिज़म भी आ जाता है और जॉइंट अफेक्शंस होती हैं। फिर ये कि स्पर्माटोरिया है, हाइड्रोसील है, गले का दर्द है और लिकोरिया में यूज़ होती है। प्रोलेप्सिस ऑफ यूट्रस के लिए यूज़ की जाती है। गनोरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। एनोरेसिस में काम आती है, यानी एक्सेसिव यूरिनेशन में काम आती है। डेंटिशन के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में ये सॉल्व करती है इनको। सर दर्द की बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली अगर स्कूल गोइंग गर्ल्स के हवाले से बहुत फेमस है कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं और आके सर दर्द की शिकायत का कहते हैं, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। आप ये ज़हन में रखिए कि ऑल बोन्स वीक, यानी जितनी भी हड्डियाँ हैं वो वीक होती हैं इसकी। और एनीमिक कंडीशन पाई जाती है पेशेंट में, यानी खून की कमी होती है। इसी वजह से उसके तमाम बॉडी के पार्ट्स दर्द भी करते हैं और स्पेशली टखनों में, कमर में, गर्दन में ये दर्द ज़्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ कोहनियों के जोड़ों तक में महसूस करता है पेशेंट पेन। और कंजम्पशन में भी इसे यूज़ किया जाता है, यानी टीबी के जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें भी यूज़ की जाती है। आप याद रखिए कि इसमें डिस्पेप्सिया भी मौजूद होता है, यानी कि मैदे की तकालीफ भी साथ ही साथ होती हैं। और ब्रेन फैग की बहुत अच्छी मेडिसिन है कि दिमागी कमज़ोरी होती है, इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी जिसे कहा जाता है। मेडिसिन को डायबिटीज़ में भी यूज़ किया जाता है। ब्राइट डिजीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। ब्राइट डिजीज़ मेडिकल टर्मिनोलॉजी है और ये किडनी के प्रॉब्लम्स को कहा जाता है, गुर्दे की तकालीफ में। और यहाँ पर ऐसा होता है कि गुर्दे की तकालीफ में जो है यूरिन में अगर प्रॉब्लम आ रही हो, फेस पे बॉयल्स हों, दाने यानी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। कोरिया में इस्तेमाल होती है और फिस्चुला के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहाँ आप याद रखिए कि फिस्चुला यहाँ पर जो होगा तो उसमें पेन नहीं होगी, लेकिन ये कि पेशेंट को रतूबत रिसने का एहसास भी होगा और ये सब चीज़ होगी, लेकिन इसमें पेन नहीं होगी। हर्निया में भी यूज़ की जाती है ये। इसके अलावा फ्रैक्चर्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जहाँ मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि फ्रैक्चर्स में यूनियन नहीं हो रही होती, जुड़ नहीं रहे होते फ्रैक्चर्स, हड्डियाँ जुड़ने में मुश्किल हो रही होती है, वहाँ हम इसे यूज़ करते हैं। एक बात बहुत अहम है, कलकेरिया फॉस के पेशेंट जो हैं वो चेंज ऑफ वेदर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इनके ऊपर असरअंदाज ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और इनकी कंडीशंस ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। स्पेशली सूटेड फॉर पीविश पेशेंट्स, यानी चिड़चिड़े मिजाज के लोग और अनीमिक भी हों साथ में, यानी खून की कमी भी हो। और याद रखिए कि इनका जिस्म ठंडा होता है बिल्कुल, स्पेशली इनकी जो टांगें हैं बहुत ठंडी होती हैं और वीक डाइजेशन रहती है। इनको बदहज़मी का शिकार रहते हैं, ये खाना पीना इनके लिए हज़म करना आसान नहीं होता।
ये फॉस्फेचूरिया में भी यूज़ की जाती है। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट आपको बताऊं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये कंजम्पशन में यूज़ होती है, यानी टीबी के प्रॉब्लम में। और टीबी में ऐसा होता है कि यूरिन में फॉस्फेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ आप जब यूज़ करवाते हैं तो ये नॉर्मल कर देती है। फिर ये ऐसी फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है कि जिन्होंने बर्थ रेट जिनका ज़्यादा रहा हो, बच्चे ज़्यादा हो और मदर फीडिंग भी उन्होंने ज़्यादा की हो, तो वहाँ पर ये उनकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी है। ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जहाँ जिसमें हर तरह के अज्जा की कमी होने लगती है और पेशेंट वीक होने लगता है, तो वहाँ हम कैलकेरिया फोर्स का जब यूज़ करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका। नेचर ऑफ पेन्स के हवाले से आपको बताती चलूँ कि इसकी जहाँ कहीं भी दर्द हो, बुलेट लाइक होती है, बिल्कुल ऐसे गोली लगने का जैसा दर्द होता है, और स्ट्रेनिंग होती है, खिंचाव जिसे कहते हैं, बर्निंग एंड प्रेसिंग सेंसेशंस होती हैं, जलन का एहसास होता है, दबाव की कैफियत होती है। ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी इसकी तकालीफ में। फिर इसकी कंप्लेंट्स अगर बढ़ जाने की अगर बात करें तो ये डर से भी बढ़ जाती हैं, धड़कन ज़्यादा हो जाती है पेशेंट की, और मेंटली वर्क बिल्कुल नहीं कर सकता, ये दिमाग कमज़ोर होता है इसका बिकॉज, और थकावट इसी वजह से दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है। एक बात ये कि ये बुरी ख़बर और बुरी गम से, यानी गम की कैफियत से भी इसकी जो तकलीफ़ हैं वो बढ़ जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसे हमने सुना एग्नीशिया और नेट्राम्योर के बारे में कि ये डिसअपॉइंटेड लव में यूज़ की जाती है। इसके अलावा एसिड फॉस भी, ये कैलकेरिया फॉस के बारे में कभी ध्यान नहीं इस तरफ गया डॉक्टर्स का, लेकिन ये कि ये डिसअपॉइंटेड लव में ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कि जहाँ पर रिजेक्शन हुई हो और इस किस्म की कैफियत हुई हो कि डिसअपॉइंट हो गया हो पेशेंट, बिल्कुल मायूस हो गया हो और अकेला रहना चाहता हो, वहाँ हम जब यूज़ करवाते हैं तो इसकी दिमागी कैफियत तमाम ठीक हो जाती है। पेशेंट के हवाले से मैं बात कर रही थी कि चेंज ऑफ वेदर से भी इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, तो क्योंकि इसकी बोन स्ट्रेंथ भी कम होती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ भी कम होती है, तो टांगें इतनी वीक होती हैं इसकी कि पेशेंट अपना ही बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। इट्स अ राइट साइडेड रेमेडी, ज़्यादातर अफेक्शंस इसकी आपको राइट साइड की मिलेंगी। और सर में दर्द के हवाले से एक ख़ास बात आपको बताती चलूँ कि ठंडे पानी से धोना चाहता है सर को, पेशेंट की ये कंडीशन होती है। और फास्टिंग में, यानी रोज़ा रखता है अगर पेशेंट, तो आप को पता चलेगा कि उसकी कंप्लेंट्स बताएगा कि ज़्यादा हो गई हैं। अब वो किसी भी किस्म की हों, स्पेशली क्या होगा भूखे रहने से उसके क्या होता है कि बैक एक होने लगती है और पूरी रीढ़ की हड्डी में उसको दर्द महसूस होता है, ये कंडीशन उसकी हो जाती है। इट्स अ टॉप ग्रेड मेडिसन फॉर स्पेशली इंडिकेशन ऑफ स्पाइनल कर्वेचर्स के जहाँ पर रीढ़ की हड्डी ख़ास तौर पे लेफ़्ट साइड पे कर्व कर जाए, तो वहाँ पर ये कैलकेरिया फॉस को हम यूज़ करवाते हैं तो बहुत ही फ़ायदा देती है। फिर वो बच्चे जिनके सर में पानी पड़ जाता है, ये उनके लिए टॉप ग्रेड रेमेडी है। अच्छा, इसकी ज़हनी कैफियत के हवाले से आपको बताती चलूँ कि अजीब सी ज़हनी कैफियत होती है पेशेंट की, घर में हो तो बाहर जाना चाहता है और अगर बाहर हो तो वो घर आना चाहता है, ये कंडीशन होती है इसकी। जी, तो आप बात करते हैं इसके पर्सनैलिटी एनालिसिस के हवाले से कि शख्सियत अगर आप जब देखते हैं तो किस किस्म की होती है। बहुत ही लीन एंड थिन किस्म का दुबला पतला सा पेशेंट होता है, येलोइश स्किन होती है, चेहरा पीला इसका बिल्कुल, लेकिन उसमें हीट महसूस करता है, जर्दी माइल रंग होता है। और आप फेस पे देखें तो आँखों में आँखों के गिर्द हल्के महसूस होंगे, अंदर को धसी हुई आँखें, और दाने भी चेहरे पे होते हैं। फिर इसके अलावा ये है कि जिस्म इसका ठंडा होता है पेशेंट का बिल्कुल, और चिड़चिड़ी सी तबीयत होती है, ज़िद्दी होता है थोड़ा, लाइक कैमोमिला। फॉरगेटफुल बहुत होता है, यानी भूल जाता है हर चीज़ को, वीक मेमोरी होती है, याद करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है और लिखने में भी इसी वजह से गलतियाँ करता है। डल किस्म का होता है पेशेंट, और स्टमक में इसके परेशानी सी रहती है, सोचता है ना जब अपनी कंप्लेंट्स को, तो इसकी तमाम तकालीफ बढ़ जाती हैं। ये कंडीशन और भी मेडिसिन्स में मिलती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कैलकेरिया फॉस के बारे में। और इसके अलावा इसके हवाले से एक बहुत ही अहम बात के गम के बाद इसकी तकालीफ बढ़ जाती हैं। फ्रंटल सूचर अगर देर तक बंद नहीं होता हो, जिसे हम सिंपल वर्ड में कहते हैं तालू का बंद ना होना, बच्चों में ये कंडीशन पाई जाती है, या बंद हो के खुल जाना, ये चीज़ अगर बार बार पाई जाती हो तो कैलकेरिया फॉस मेडिसिन जब हम यूज़ करवाते हैं तो ये बोन्स को स्ट्रेंथ देती है और ये कंडीशन ठीक हो जाती है।
अच्छा, इसमें क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है एक चीज़ की, और वो है रोस्टेड मीट, सॉल्टेड रोस्टेड मीट, यानी कि नमकीन भुना हुआ गोश्त पेशेंट बहुत ज़्यादा पसंद करता है। गम की जहाँ मैंने बात की, तो हम इग्नेशिया में तो देखते हैं ना, पेशेंट आहें भरता है। इसकी खुद ब खुद जो है ये कंडीशन होती है कि आहें भरने की कंडीशन खुद ब खुद होती है, खुद ही निकल जाती हैं। ये इस किस्म की कंडीशन होती है इस पेशेंट की। और इसके किडनी पेन्स के हवाले से, जहाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये किडनी पेन्स के लिए भी यूज़ होती है, तो कंडीशन ऐसी कि जब पेशेंट वज़न उठाता है तो इसके गुर्दों में दर्द शुरू हो जाती है, ये कंडीशन होती है। और ये टेस्टिकल पेन्स में भी यूज़ की जाती है, यूट्राइन पेन्स के हवाले से भी अहम है। फिर अच्छा, ये एक और बात आपको बताऊं कि इसमें जहाँ पेशेंट खाता पीता है तो चबाने से दांतों में दर्द होती है, बिकॉज़ ये खोखले हो गए होते हैं उसके दांत, और हवा से भी सेंसिटिव होते हैं, ये चीज़ उसमें होती है। और राइट साइड का जो जबड़ा है उसमें तकलीफ़ जा रही होती है ज़्यादा, हलक में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है, और निगलने से भी दर्द होती है पेशेंट को। और ये जो बच्चे होते हैं ना, ये दूध पीते रहना चाहते होते हैं, बार बार दूध पीना चाहते हैं, मगर बाद में क्या कर देते हैं, ये कंडीशन होती है इनमें। और खाना खाने से पेट में दर्द होने लगता है इनको, कुछ भी चीज़ खाएंगे उसके बाद अनईज़ी फील करेंगे। स्पेशली जूसी फ्रूट्स अगर यूज़ करते हैं, यानी रस वाले फल खाते हैं, पेट में दर्द हो जाएगा। टबैको से हो जाता है, तम्बाकू से, आइसक्रीम खाने से इनको मतली होने लगती है, इस किस्म की कंडीशन सारी। और सम टाइम इनको पेट में ऐसा एहसास भी होता है जैसे कोई अलाइव चीज़ है, बिल्कुल लाइव, जैसे थूजा में भी होता है किसी ज़िंदा चीज़ का एहसास, इसी तरह की कैफियत इसमें भी पाई जाती है। शाम के टाइम इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, और इस साथ ही साथ सांस में तंगी का एहसास भी होने लगता है, दम घुटने वाली खांसी भी होती है। ये पेशेंट के साथ कंडीशंस होती हैं कैलकेरिया फॉस में। और जहाँ मैंने आपको बताया कि रूमेटिज़म में भी यूज़ होती है, टांगों के लिए, बोन्स के हवाले से। तो टांगों के हवाले से ये मैं बात करूँ कि ये नमनेस इसमें पाई जाती है, सुन्न हो जाती हैं, हरकत देना पड़ती है पेशेंट को, वो जिसे आम वर्डिंग में आपके पास पेशेंट आए